सिकंदर हो और अच्छी फीलिंग होना मुमकिन नामुमकिन है। उसने बहुत कुछ किया है मेरे लिए एंड आई थिंक इट्स टाइम टू हेल्प हिम। और मुझे खतरे से भी खेलने का ज़रा शौक़ हो रहा है। आप गुम हो जाओ क्योंकि मेरे बेबी गर्ल आ गई है। टॉक टू यू लेटर। हया ने कप टेबल पर रखा और वह सीधी हुई कि मुस्तफ़ा ने उसके गिर्द बाजू हमाइल कर लिए। वलीम भाई से बात हो गई? आ रहा है हफ्ते को, तुम्हारा काम कह दिया था मैंने। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, फिर उस दिन मैं दावत रखती हूँ, फजर को मुश्किल ना हो। वैसे भी अलीज़े बीमार है, ऊपर से बेचारी के एग्ज़ाम्स, ऐसे में वो क्या क्या करती फिरेगी। अलीज़े बीमार है, कब मुझे बताया क्यों नहीं? मुस्तफ़ा उससे अलग हुआ, बस फूड पॉइजनिंग हो गई। ठीक है, अब फजर ने आने से मना कर दिया। पागल हो, मेरी भांजी बीमार हो, तुम कह रही हो नहीं जाते। बॉयज़ क्या कर रहे हैं? मुस्तफ़ा ने उससे घूरा। ब्राक गिटार लेसन ले रहा है ऑनलाइन और अलान पेन केक्स बना रहा है। पता नहीं मेरे बेटे को पैकिंग और कुकिंग का शौक़ कैसे हो गया है। तुमने दवाइयाँ टाइम पे ली? खाना, दवाइयाँ, सब कुछ टाइम पे ले रही हूँ मिस्टर, और मेरे बच्चे मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि आपको फ़िक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक बात बताएं, ये सिकंदर कौन है? वो जो कोई भी है, तुम्हारा लेना देना नहीं है, बस तुम मेरा नाम लिया करो बेबी गर्ल। पॉजिटिव अंदाज में कहता है वो हया को आंखें घुमाने पे मजबूर कर दिया। और ऐसा क्यों? बिकॉज यू आर माइन बेबी गर्ल। एक तो मुस्तफ़ा दी बेस्ट की पॉजिटिवनेस पे उसके पास कोई जवाब नहीं था। चलो फिर कोट उठाओ, बॉयज़ घर में वैसे भी अकेले रह लेते हैं। अरु देखो बाबा क्या लाई, रिमशा ने चहकते हुए अरहा के गाल पे प्यार करते हुए कहा। सिकंदर ने रिमशा को देखा, वो भी नर्वस होकर। रिमशा ने उसे आंखें दिखाईं। नो मम्मी, पापा बैड, पापा हर्ट। वो फिर खेलने लगी। रिमशा और सिकंदर को लगा उनकी अरु को तो याद ही नहीं होगा कि कुछ देर पहले क्या हुआ, मगर वो दोनों भूल गए थे कि अरहा खास बच्ची थी और पापा तो उसकी फेवरेट थे। सिकंदर की हर चीज़, हर बात, हर आधा याद होती थी उसको, तो ये वाक़या भी कैसे भूल जाती। अरु, पापा बैड नहीं है, पापा तो बहुत अच्छे हैं, पापा की जान है ना अरु। नो पापा बैड, पापा हर्ट मम्मी। अरु नो। रिमशा ने उसके बाल से हिलाए। अरु मिस्टर बूज से नहीं मिलोगी। सिकंदर ने अपनी बेटी को देखा जो उससे बहुत नाराज़ थी। ओ मम्मी मम्मी। अरहा ने बड़े इश्तियाक से इतने बड़े से भालू को देखा। अरु, पापा की जान ये लो। सिकंदर ने झुककर बियर साइड पर रखा और उसने अरहा को देखा जो खड़े होकर उस तरफ आ रही थी। पापा ये बुरा तो नहीं है? नहीं मेरी जान, आपके पापा ही सिर्फ बुरे हैं, बाकी कोई बुरा नहीं है। सिकंदर का लहजा बोझल था। रिमशा ने सिकंदर को तंबीही नज़रों से देखा कि वो ऐसे मत बोले। अरहा चलते हुए सिकंदर के बिल्कुल करीब आ गई और अपनी नन्ही सी गर्दन ऊपर करते हुए बालू को देखने लगी। बेयर पापा, बेयर पापा, नो बैड पापा, गुड। सिकंदर उदासी से हंस पड़ा। अरहा, पापा को पारी नहीं दोगी? थैंक यू पापा। शुक्रिया पापा। थैंक यू मेरी जान। अब बताना पसंद फरमाओगे कि आखिर हुआ क्या है? खुनान ने सिकंदर के चेहरे को, फिर उसके ज़ख्मी हाथ को देखा और उसकी तवील खामोशी पे खुद भी थोड़ी देर के लिए चुप रहा। उसके बाद जब उसे लगा कि वो कुछ मुंह से फूटेगा नहीं, तो उसने अपनी ज़ुबान खोली। मैंने अपना टेम्पर लूज़ कर दिया। ये नई बात है। जब कोई बात उसके दिल पर जाकर लगती थी तो वो खून का प्यासा हो जाता था। वो किसी का खून करने के लिए पागल हो जाता था और अगर वो किसी का खून नहीं कर पाता था तो शराब के नशे में अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन डुबा देता था। लेकिन आज के हालात में वो ये ऐसा नहीं कर सकता था। वो जितना भी फ्रस्ट्रेटेड होता, वो ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल अब नहीं कर सकता। इसकी बीवी और बच्ची पे असर करेगा वो। बख्तावर की बात और थी। बख्तावर उसकी ज़िंदगी में इतनी दखल अंदाजी नहीं करती थी। रिमशा का मामला ही कुछ और था और अब तो अरहा भी आ गई थी। अरहा के सामने अपना टेम्पर लूज़ कर दिया मैंने। वो बहुत रो रही थी, मुझे बैड कह रही थी। सारी दुनिया मुझे बुरा बोलती है, हत्ता कि मैं खुद जानता हूँ कि मैं कोई पारसा नहीं हूँ। तो कभी कितनी बार जलील करता है मुझे। मेरे रहे भी कभी कभार कुछ ना कुछ बोल देती है, लेकिन जब अपनी मासूम नन्ही से जान के मुझे सिर्फ बैड सुना तो पता नहीं क्यों दिल को बहुत तकलीफ़ हुई। बच्ची है शेरू, क्यों दिल पे लेती हो? उसे याद भी नहीं होगा कि क्या हुआ था। वो मेरी बेटी है हुनान, उसे सब कुछ याद था। थोड़ी देर पहले जब जावेद और रिलैक्स से संभल गई तो मैं उसके पास गया, उसके लिए बड़ा संभालू लेकर उसके कमरे में पहुंचा तो उसने मुझे देखते हुए घूरा। अंदाज़ा कर सकते हो, वो बच्ची अभी 2 साल की भी नहीं हुई और मुझे कहने लगी, गो पापा, पापा हर्ट, पापा बैड। किस बात पे टेम्पर लूज़ हुआ मोहतरम आपका?
कि आप अपनी जान से प्यारी बेटी के सामने खुद पे कंट्रोल नहीं कर सके। मैं वक्त के पास सबको लेकर जा रहा हूँ। हुनान अब एकदम चौकस हो गया। कोई बात हुई है सिकंदर? अब मुझे सच सच बताओ, तुम उस जगह से तब भागते हो जब कोई बहुत बड़ी बात हो, और ये बात तुम्हारी ज़िंदगी के हवाले से होती है। मैं अपना बिजनेस वाइंड अप कर रहा हूँ पाकिस्तान, और मेरा साथ बस इतना था। फाउंडेशन तो चलता रहेगा तुम्हारे और तैमूर की निगरानी में। जैसे कि ये बात कही हुनान की आंखें एकदम फटी की फटी रह गई। उसने मतलब भाग का बाब अब ख़त्म? सिकंदर सच सच बताओ, क्या हुआ है? कोई धमकी मिली है? कोई तुम लोगों को तंग कर रहा है, या फिर जो हमारा खुफिया काम किसी को पता चल गया है क्या? हुनान अब सचमुच परेशान हो गया। कोई बात बड़ी ज़रूर थी, वरना सिकंदर इतना बड़ा फैसला न करता। रूस भी उसने किसी बड़ी वजह से छोड़ा था और वापस अपने मुल्क आया था, और अब वो ऐसा कर रहा था। रूस का राज तो उसने कभी नहीं बताया, और अब वो ये बात भी नहीं बताएगा। हुनान अच्छी तरह जानता था। हुनान ज़रा सा आगे झुका। उसने दोनों हाथों की उंगलियां आपस में मिलाकर उसे देखा। बस ज़रूरी हो गया है छोड़ना मुल्क। तुम क्यों कर रहे हो दाऊद? मुझे बताना पसंद फरमाओगे? मैं मजाक नहीं कर रहा हुनान, सिकंदर ने सख्त लहजे में कहा। इससे पहले हुनान कुछ कहता एकदम उसका फ़ोन बजा। हाँ बोलो स्नान। अच्छा ओके। आगे जो उसने सुना उस पर उसका चेहरा सफ़ेद हो गया और बोलती बंद हो गई। उसी टाइम सिकंदर की भी माँ से टोन बजी। उसने अपना दूसरा फ़ोन निकाला। पहले वाले फ़ोन का तो उसने बड़ी बुरी तरह खशर कर दिया था। ये उसने दूसरा निकाला था। अब लगता था अगली बारी उसकी है। सिकंदर ने फ़ोन निकाला। उसने देखा एक इमेज थी। वो चौंका। किसी अननोन नंबर से भेजी गई ये फ़ोटो। सीधे होकर उसने फ़ोटो खोले चेक किया। एकदम उसके माथे पर बल आई, लेकिन वो खुनान की तरह परेशान नहीं हुआ जो बमुश्किल होद कर संभाले तेज़ी से स्नान से कुछ कह रहा था। सिकंदर ने उसे देखा, फिर तस्वीर को। उसके बाद वो अननोन नंबर से फिर एक दूसरी तस्वीर आई। अब उस तस्वीर को खोलते हुए सिकंदर एकदम फ्रीज हो गया। उसका दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। यह राह की तस्वीर थी जब वो 9 महीने की थी, और उस तस्वीर पे बड़ा सा क्रॉस लगा हुआ था। सिकंदर भी इस वक्त मेरे साथ चल। सिकंदर ने अपना सर उठाया। हुनान काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा था। उसने राह की तस्वीर को एक बार फिर देखा। उसके बाद वह लबों को ज़ोर से दबाते हुए तेज़ी से उठा और यहाँ से जाने लगा। तो खुनान उसके पीछे आया। जावेद को फ़ोन करो, उसे कहो वहाँ इस जगह पे काम करने वाले बंदे हैं, उन्हें रोके और किसी को भी जाने न दे। सिकंदर कहाँ जा रही हो? डैम, अब इसको किसने काट लिया है? दाऊद, मामला सीरियस है। अगर तुम ना चले तो तुम दहशतगर्द साबित होगे। सिकंदर जो गुस्से से उसके ऑफिस से निकल कर नीचे जा रहा था, उसने देखा सामने मुर्तज़ा चलता आ रहा था और सिकंदर को देख खिलखिला रहा था। सिकंदर ने हुनान की आधी बात पे उसे मुड़कर देखा। हुनान की तो हवाइयाँ उड़ी हुई थी, मगर वो सिकंदर था। वो ऐसे मौके पर घबराता था ना, दिमाग मौफ करके बैठ जाता था, चाहे वो अब उसको डराने के लिए उसकी बेटी, बीवी या उसकी ज़िंदगी को इस्तेमाल क्यों ना करे। वह सिकंदर खलीद था, बात था, कापू था। इतने बड़े से बड़े मसले को उसने चुटकी से हल किया, तो ये भी कर लेगा। आखिर कोई भी है, उसने बस अपनी मौत की दावत दी थी। सिकंदर मुस्कुराया। हालांकि वो अंदर से बहुत परेशान था, मगर वो अपने दोस्त को परेशान होता नहीं देख सकता था। बड़ी तो इस शख्स के बुरे दिन गिनना शुरू कर दो, और अब हद से आगे बढ़ चुका है, और मैं लोगों को उनकी हद में रखना जानता हूँ। सिकंदर, बकवास मत करो, अपने आप को संभालो और चलो मेरे साथ। पता नहीं अब किससे पंगा लिया है, तंग आ गया हूँ मैं तुझे जलील इंसान। खोल और शोन के जाने के बाद बख्तावर नीचे आई थी और अपनी और खदात की लड़ाई का बता रही थी। उसने मामा को डिफेंड किया था जिस पे खदात हर्ट हो गया। अब जब से बेहोश हुआ था, बख्तावर का तो रोम रोम कांपे जा रहा था। लड़ती क्यों हो उनसे? तंग क्यों करती हो इतना? अपनी रिमशा मामानी को देखा है? वो कैसे तुम्हारे मामू का ख्याल रखती हैं, कैसे उन्हें संभालती हैं। वक्त एक छोटी सी लड़की ने अपनी उंगलियों में उन्हें लपेटा। क्या हुआ है? वो क्या कहती हैं उन्हें? बाहर लाहौर का मशहूर बिजनेसमैन और बदमाश, उन तक को कंट्रोल कर लिया तो खैरात भाई तो आम से आदमी है। वो तुम्हारी तवज्जो मोहब्बत चाहती हैं। बाकी जहाँ तक मुझे पता है, उन्होंने आम शोरों की तरह ज़रा भी तंग नहीं किया तुम्हें। बख्तावर लाउंज में आई। वो सोफ़े के साथ मौजूद दरवाजे पे वाउचर निकालने लगी। एकदम ठहर गई। सारा, मेरे मामा बदमाश नहीं है, प्लीज़ नादिया से मत कहना, मैं उनके खिलाफ़ एक बात नहीं सुन सकती। बख्तावर, चलो बदमाश ना सही, मगर उनकी दहशत तो है ना। पूरा शहर क्या, पूरा मुल्क उनसे डरता है। अब तो पुलिस भी नज़रअंदाज करती है। खैर, बात का मकसद सिर्फ इतना था कि देखो, मैं हदाद भाई के बारे में बुराइयां शुरू कर दूँ तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, उल्टा तुम भी मेरे साथ शुरू हो जाओगी। लेकिन जब भी ज़रा सी बात तुम्हारे मामू की करने लग जाओ तो जज्बाती हो जाती हो। बख्तावर ने वो निकाल कर उसे देखा, फिर सोफे पे बैठी। सायरा एकदम उसे देखने लगी। वो चुप थी। अमूमन वो बहुत शोर मचाती बबली सी लड़की थी। लगता नहीं था कि वो शादीशुदा और एक इंतहाई संजीदा सर्द मिजाज शख्स की बीवी हो, मगर आज वो हाथ से चुप दिखाई दे रही थी। उसके बाद उसने अपनी खामोशी तोड़ी। मेरे बाबा एक बहुत बड़े बदमाश थे। अपने ज़माने में कह लो कि मेरे मामा की जगह पे हुआ करते थे। एक बदमाश की बेटी थी मैं। वो हंसी।
हाँ, तुम ठीक कहती हो कि मेरे मामा की दहशत है, उनसे पूरा मुल्क या आधी दुनिया भी उनके नाम से कामती है। मगर सच्ची पूछो तो मुझे उनके इस पर्सनालिटी पर फ़ख्र है। कम से कम वो औरत ज़ात के असल मायने तो जानते हैं, उनकी इज़्ज़त तो करते हैं ना। मेरे बाप की तरह जो अपनी बीवी को ज़लील करके मार देता है। सारा की एकदम आंखें फैल गई, फिर खुद को संभालने के लिए कुर्सी पर बैठी और बख्त को देखा जो खासी मजबूत दिखाई दे रही थी। इतनी बड़ी बात कहते हुए तो मजबूत मजबूत आदमी भी टूट जाते हैं। तो वो एक लड़की थी, एक मासूम सी लाड प्यारी सी लड़की। पता है खतात ने भी ज़िंदगी में कुछ हर्टफुल बातें की हैं। ट्रस्ट में अगर उस आदमी से मोहब्बत ना होती मुझे तो कभी उनसे शादी ना करती। मामा, मेरे प्यारे मामा ने आज तक आप ही का दिल नहीं तोड़ा। हाँ, गुस्सा आता था लेकिन उनके गुस्से को देखकर इतना प्यार आ जाता था कि तुम भी सोच रही हो कि इतना प्यार क्यों है मुझे उस शख्स से। बतावर कि आपकी बार आंखों में आंसू आ गए। उस शख्स ने मेरे सर पे हाथ रखा था सायरा, मुझे यतीम होने नहीं दिया था। सारी कमियों को पूरा किया उस शख्स ने, मेरी हर ख्वाहिश की कदर की, एक दफ़ा भी मेरे खिलाफ़ नहीं हुए। हाँ, गुस्सा करते थे तो मेरी भलाई के लिए। मैं उनके दुश्मन की बेटी थी, उस शख्स की बेटी जिसने उसकी बहन को उसी की आंखों के सामने मेरी मौजूदगी के परवाह किए बगैर मार दिया। वो अब कांप रही थी। सारों को उसकी मामा की मोहब्बत से चिढ़ होती थी। कुछ लोग तो उलझन में मुब्तला हो जाते थे कि इतना भी क्या, ऐसे तो सभी करते हैं। सिकंदर ने ऐसा कौन सा कमाल कर दिया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि मेंटली अनस्टेबल आदमी ने एक बच्ची को ज़िंदगी दी, वो बच्ची जिसका कोई नहीं था। आजकल सगे होने रिश्ते एक दूसरे की कदर नहीं करते, वो तो फिर उसका सौतेला मामू था। मैंने यह बात आप ही को कभी नहीं बताई और खदात से तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मोहब्बत अपनी जगह, मगर मुझे शर्मिंदगी होती है कि मेरा बाप कैसा शख्स था। मेरी माँ के साथ इतना दर्दनाक वाक़या हुआ। हाँ, मामा ही वो वाहिद रिश्ता है जिसकी वजह से मैं आज सर उठाकर बिना खौफ के जी रही हूँ। सोचती हूँ अगर वो ना होते तो आज मैं कहाँ होती या शायद ना होती। इट्स ओके, बहुत सॉरी। मैं भी क्या शुरू हो जाती हूँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से खदात भाई ने भी तुम्हें परेशान कर दिया। तुम ये क्या मंगवाने लगी हो लड़की, तुम अब ये कोर्स ख़त्म करके सीधा कुकिंग स्टार्ट करो। है तो आज मैंने भी कुछ नहीं पकाया, इसलिए अपने शोर के साथ डेट पे गई थी। चलो कुछ करते हैं, तुम अपना मूड ठीक करो। बेचारे खदात भाई का मज़ीद बीपी लो हो जाएगा ऐसे ड्राउनी शक्ल देख कर। नहीं, मेरी प्यारी आप ही है ना, उनको स्कार्फ पिलाऊंगी और सब कुछ सीख जाऊंगी। अभी के लिए बेहतर है कुछ मंगवा लेते हैं, तुम भी थकी हो, तुम्हारी डेट बर्बाद कर दी। पागल दोस्त किस लिए होते हैं। चलो सामान निकालो, फटाफट मिल के कुछ बनाते हैं। इस वक्त तुम दोनों के लिए बाहर का खाना ठीक नहीं है। खदाद और हदाद रेलिंग पे झुका जो उनकी बातें सुन रहा था एकदम पीछे हुआ। उसने ड्रिप अपने हाथों से उतार दी। जबकि बोतल भी आधी खाली हुई थी। वो अपने कपड़े तब्दील करके बात लेना चाहता था कि नहाए बगैर अब उसे नींद नहीं आती थी। बाहर लॉन्ड्री से टॉवल लेने आया था जब उसने बख्त को ससकते हुए सुना। सारी बातें सुनने के बाद उसने किसी को फ़ोन मिलाया, जिसने कुछ सेकंड में ही फ़ोन काट दिया। हदात को हैरत हुई। कमरे में आया, उसने कुछ सोचकर हुनान को कॉल मिलाई। व्हाट द हेल, अब कोई नई मुसीबत का बुलावा ना आया हो। खुद से बात करते हुए बिस्तर पर बैठा। अस्सलाम वालेकुम मामू, बड़े दिनों बाद कॉल की। भाई कैसे हैं आप। बस ज़रा सा बिज़ी था। गुड़िया तुम बताओ कैसी, और मेरी छोटी डोल कैसी है। मत पूछें मामू, एक दोस्त मिल गया मोहतरमा को, और इतना बड़ा दोस्त मिला है कि सबको भूल गई है। उसके साथ खेल रही है, बात करवा दूँ आपकी। अरे बाद में गुड़िया, बस वो पूछना था सिकंदर कहाँ है। सिकंदर तो हुनान भाई से मिलने गए हैं। क्यों, हैरियत है ना मामू। नहीं, असल में कुछ बिज़नेस से मुतलिक बात करनी थी, ज़रा जल्दी थी तो फ़ोन नहीं उठा रहा, बस इसलिए सोचा तुमसे पूछ लो। अच्छा गुड़िया, बाद में बात करूँगा, ज़रा बाहर हूँ। ओके मामू, टेक केयर, बाय। आप तो मुझे बताना पसंद फरमाओगे सिकंदर, या मैं अपने तरीके से तुम्हारे मुंह से बात निकलवाऊँ। मुझे हल्का हरगिज़ मत लेना। मैं इन बाकी सब की तरह हरगिज़ नहीं हूँ जो तुम्हारी ये बकवास चुपचाप सुनो। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो इंसानी रूप में छुपा एक वहशी आदमी हो। एसएसपी नुमान अहमद ने टेबल के साथ टेक लगाई सिकंदर से कहा, जो मज़े से सीने पे बाजू लिपटाए देख रहा था उसे। इन डायलॉग के बाद मारना, ज़रा ये चाय तो पिलाओ, कब से बैठा हूँ, इतना ही बोर हो रहा हूँ। ऊपर से तुम्हारे अब्बा जी वाले लेक्चर ने मज़ीद दिमाग घुमाया है। अगर चाहते हो कि सुकून से गपशप करें तो नुमान ने बड़े ज़ोर से टेबल पे हाथ मारा। अब आगे से तुमने एक लफ्ज़ कहा तो मैं तुम्हारी खाल अधेड़ दूंगा। अब मुझे बताओ, होटल मरीन के बेसमेंट में आरडीएक्स क्या कर रही थी। सिकंदर ज़रा पीछे हुआ। मैं एक लफ्ज़ नहीं 10 लफ्ज़ बोलूँगा, मेरी मर्ज़ी है। तुम पुलिस वालों के पास दांत साफ करने का टाइम नहीं होता। तुम लोग अपनी दहशत के बजाय अपने मुंह के बू से ही सब के होश उड़ा दो। आरडीएक्स से जाकर पूछो वो मेरी फूफी लगी है क्या, जो मुझे मालूम होगा वो क्या कर रही है।
तुम्हें पता है इस मामले में तुम्हारी बीवी और बेटी भी घसीटे जाएंगे। दहशतगर्द हो तुम लोग, गधों की तरह नोचेंगे। अगर चाहते हो ऐसा ना हो तो खामोशी से बताओ मुझे। सिकंदर के अब आंखें सख्त हो गई, जबड़े और मुठियाँ सख्ती से भींच गए। अगर वो अपने टेम्पर पर कंट्रोल ना करता तो अभी अपने हाथों से उसका जान ले लेता और वो मज़ीद बेवकूफ़ी नहीं कर सकता था। मेरी बीवी और बेटी का नाम लेने की आइंदा गलती मत करना अहमद साहब, वरना उसके धमकी पर नुमान रख कर उसके मुंह पे थप्पड़ मारने लगा। वरना उस कमरे से ज़िंदा बाहर नहीं निकलोगे। इस गलत फहमी में मत रहना कि मेरा इसमें कुछ बिगड़ेगा। अलबत्ता तुम्हारा नुकसान होने के साथ साथ तुम्हारी फैमिली भी मुतासिर होगी, और ट्रस्ट मी, ऐसे नुकसान की तुम हरगिज़ ख्वाहिश नहीं करोगे। RDX मेरे होटल में कैसे आई मुझे नहीं पता। आहिर को मशहूर आदमी होने के साथ साथ अमीर भी हूँ, किसी की चाल होगी, इसलिए मेरी मानो तफ्तीश करो। मेरे से पूछने का तुम्हें वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, और अगर ऐसे काम मुझे करने होते तो मैं कम से कम इतनी कीमती चीज़ होटल में हरगिज़ न रखता जहाँ आसानी से पकड़ा जा सकता था। बात उसकी भी ठीक थी, मगर वो उसकी बातों में हरगिज़ नहीं आएगा। वो बहुत चालाक था, ऊपर से उसकी इतनी जुर्रत। आज तक एक मुजरिम ने भी उसे धमकी देने की जुर्रत नहीं की। जिन्होंने दी थी उन्होंने मुँह की खाई थी। उसकी बात कुछ और थी, और अभी उसके हाथ रुकने पर जिस नज़रों से देख रहा था उस नज़रों को सिकंदर ने हमेशा रूस वालों के लिए रखा था। आज पहली बार एक SSP को दिखा रहा था, क्योंकि उसने उसकी बेटी और बीवी का नाम लिया था। आजकल हर कोई उसके बर्दाश्त को आजमा रहा था, हर कोई हद पार कर रहा था। RDX से भी ज़्यादा ख़तरनाक था, उसके फटने का नुकसान ज़्यादा था। तुम्हें लॉकर में रखेंगे जब तक हमें कुछ मिल नहीं जाता। तुम यहीं सड़ोगे। तुम एक दहशतगर्द हो और तुम्हें छोड़ने का हम हरगिज़ रिस्क नहीं ले सकते। ऊपर से तुमने एक पुलिस वाले को धमकी दी। तुम्हारे तो पर्चे कटवाता हूँ। बाहर मेरा वकील बैठा हुआ है, अगर उससे भी प्रॉब्लम है तो मिनिस्टर अकील शराज की मिस्ड कॉल आई होंगी, वो ज़रूर चेक कर लेना। वो 20 मिनट बाद स्टेशन से बाहर आया, जहाँ जावेद खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। आप ठीक तो है ना सर? सिकंदर आंखों पे सन ग्लासेस पहने सर को हम देता हुआ आगे चला गया। जावेद को वो बड़ा खामोश दिखाई दिया। अभी भी खतरा टला नहीं था। सिकंदर ड्राइव कर रहा था, जावेद उसके साथ बैठा हुआ था। वो ज़रूरत से ज़्यादा खामोश था, तो जावेद को बोलना पड़ा। भाग को कोई मसला तो नहीं हुआ? सॉरी अकील साहब फ़ोन नहीं उठा रहे थे तो ज़रा आपको इंतज़ार करना पड़ा। वैसे सब ठीक तो है? उसके बाद पर सिकंदर हंस पड़ा। कहाँ सब ठीक था? वो अकेला होता तो मर भी जाता तो फ़र्क ना पड़ता, मगर उसके साथ उसकी बीवी बच्ची है। हर चीज़ के बारे में सोचना था, हर चीज़ की एहतियात करनी थी। कुछ मामले अब उसके हाथ में नहीं थे, बड़ी गड़बड़ हो गई थी। वो जो भी था उससे ज़्यादा ताकतवर और दौलत भी आगे था, पर वो जो कोई भी हो सिकंदर उसे हाथों से जाने नहीं देगा। वो आदमी सिकंदर की कमज़ोरी का बड़ी बेरुखी से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा था। क्या सुनना चाहते हो मुझसे जावेद? बेहतर नहीं है कि मैं चुप रहूं? उसने मोड़ काटते हुए कहा। रे और अरहा की वीज़े की अपील जल्द अज जल्द करवाओ। मैं इसी हफ्ते चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ से चले जाएं। और हाँ, एग्रीमेंट वीज़ा होना चाहिए, अगर ना हो सके तो नॉर्मल वीज़ा अप्लाई करना। और उस आदमी का नाम दे रहा हूँ, उससे बात करो। और कोड वर्ड है। वो कोड वर्ड बताने लगा। अगर तुम्हें कभी मेरी ज़रूरत पड़े कापू तो मैं हाजिर हूँ। आखिर तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। राइन और मैं तुम्हारे हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। आज मेरा बिज़नेस तुम्हारी वजह से बचा है। अगर तुम किसी भी मुसीबत में हो तो मुझसे रब्ता करना। इससे हाथ मिलाते सिकंदर मुस्कुराया। उसे ये फॉरनर बहुत अच्छा लगा था, थोड़ा अपना अपना सा। यह मशहूर खूबसूरत बिज़नेस टाइकून की मदद करने पर वो मजबूर हो गया। अब उसके हलूस पे वो फंसे बगैर ना रह सका। ज़रूर, लेकिन मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, अगर तुम्हारे मुल्क में रहना हुआ तो एक अदद पेंट हाउस रहने के लिए दे देना, वो भी मुफ्त में। वो अपनी भांजी को लेकर आ जाऊँगा। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें मेरी। जितना भी पावरफुल और बहादुर क्यों ना हो को इंसान हो, आगे जाकर तुम्हारी कमज़ोरियाँ भी बन सकती हैं। ऐसा ना मुमकिन है। चलो क्या कोड है बता दो। इस नंबर पर कॉल करो और बोलो कापू का मैसेज है मॉडर्न 100। सिकंदर ने कहते हुए गेट खुलने पे गाड़ी अंदर बढ़ाई। मार्डन ने कहा था कि अपनी मुसीबत की शिद्दत बताना ताकि वो मुमकिन हद तक उसके लिए कुछ करे, और अब उसे हर हाल में रिमशा और अरहा को मुसीबत बढ़ने से पहले ही निकालना था। पापा हर्ट। वो हनान को कहते हुए उसे बताने के साथ दिखने लगी कि कैसे उसके पापा ने अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाई थी। अपनी छोटी हाथ बंद मुट्ठी में करते हुए वो दीवार पर मुक्का मारने लगी। अरहा दैट्स बैड, पापा इज़ वेरी बैड। अरहा रुककर हनान को देखने लगी। नो पापा, नो बैड, पापा नाइस, पापा हर्ट। हनान ने उसे देखा और झूले पे बिठाया। बिल्कुल बख्तावर पे गई हो तुम दोनों ही, उसके खिलाफ एक बात नहीं सुन सकती। हैरान हूँ, उस शख्स ने तुम्हारे सामने भी लिहाज नहीं किया। बेबी ना बेबी। वो इस वक्त सारे जमाल अजीम के घर थे। रिमशा के अम्मी अब्बू दोनों आज कराची से आए थे। रिमशा रहा को लेकर यहाँ आ गई। सिकंदर थोड़ी देर के लिए घर आया था, मगर फिर कोई ज़रूर काम कह कर चला गया था। रिमशा ने अम्मी अब्बू की अचानक आमद का बताया तो सिकंदर ने उसे बिना ट्रम्पल किए भेज दिया था। रिमशा को बहुत हैरत हुई, वो कभी उसे आराम से नहीं भेजता था और अकेले आहिर
खैर अकेले तो नहीं थी, एलेक्स और साजिद थे उसे छोड़ने के लिए। अभी वो सब बैठे हुए थे कि हनान ज़रूरी कॉल पे बाहर लॉन में आया। जब कॉल ख़त्म हुई उसने देखा अरहा बिल्ली के करीब आने की कोशिश कर रही थी, मगर बिल्ली उसके बढ़ते कदम पर भाग गई थी। अरहा उदास हो गई। वो बिल्ली को पकड़कर उसके साथ खेलना चाहती थी, पर वो करीब नहीं आई। वो फिर बड़बड़ाई अपने बाप की तरह वो बिल्ली को कोसने लगी। हुनान उसके अंदाज को देखकर करीब आया तो अरहा से पूछने लगा कि बाबा कहाँ हैं। तो वो बताने लगी कल का वाक़या, जिस पर हुनान अफसोस करने के अलावा क्या कर सकता था। बेबी मुर्तज़ा सो रहा है अरहा, वो जब उठ जाएगा तब आप उसके साथ खेलना। हुनान उसके गाल चूमते हुए कहा। अरहा अपनी टांगें हिलाने लगी। हुनान ने ऐसे फ़ोन चेक किया, फिर उसे याद आया कि हदाद की एक मिस्ड कॉल आई थी, उसे कॉल करनी थी, मगर अफरा तफरी में वो भूल गया। सिकंदर भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। उसी के इंतज़ार में था ताकि वो रऊफ़ अंकल और जमाल अंकल से ये संजीदा मामला डिस्कस कर सके, जिसकी खबर उन दोनों को नहीं हुई थी। मीडिया से ये बात बड़ी मुश्किल से छुपाई थी। जिनको ज़रा सी भी भनक लग गई तो उनको जावेद के ज़ोरदार मुक्के और किसी को चंद पैसों पर मुँह बंद करवा दिए गए थे। अब शायद सिकंदर किसी को हैंडल करने के लिए सूफी क्लब के तय खाने में मौजूद हो। वो उसका स्पेस देना चाहता था। आज के दिन के लिए जो जी में आए वो करे, वो इसके मामले में नहीं पड़ेगा, कम से कम आज के दिन हरगिज़ नहीं। अंदर चले आरो, हुनान ने अरहा को उठाते हुए कहा। अरहा ने ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाया। वो इतने सारे लोगों को देखकर उलझन में पड़ गई थी। लगता था जैसे वो अंदर नहीं जाना चाहती। रिमशा की अम्मी अबू के साथ साथ जरीना का बड़ा भाई और जमाल अजीम का बड़ा बेटा आया था अपनी फैमिली के साथ। हदाद की वजह से उसने यहाँ आना ही छोड़ दिया था, पर जब उसने सुना कि हदाद बिल्कुल ठीक हो गया है और शादी करके वह बाहर चला गया तो वो अपनी भाई खजीफ़ा की मंगनी के लिए आ गया। सच तो ये था वो अब भी हदाद पे भरोसा नहीं करता था और उसकी नज़रों में अब वो पागल था। सिकंदर जो गेट के अंदर दाखिल हुआ सीधा जाने लगा। जब उसने सामने अपनी बेटी हुनान को देखा उस तरफ बढ़ा रहा ने जैसे ही बाप को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। पापा। हुनान उसे देखा, फिर शुक्र का गहरा सांस लिया। इस वक्त ऑफ वाइट शलवार कमीज़ में मलबूस था। सारा रूप में सादा रूप में प्यारा मगर थका हुआ लग रहा था। ये थकन सिर्फ हुनान को दिखाई दे सकती थी। लो आ गया अरू के डैडी। हुनान ने अरहा को नीचे उतारा तो अपने कदम बढ़ाती भागते हुए बाप की तरफ गई। तुम बाहर क्या कर रहे थे? वो हुनान से पूछने लगा। फ़ोन करने आया था, किसी से वापस जाने लगा तो मोहतरमा उदास बैठी हुई थी। सिकंदर आबरू ऊपर करते हुए अरहा को देखने लगा जो कहीं से भी उदास नहीं लग रही थी। क्यों भाई अरू, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अरू सैड? नो सैड पापा। देखा मेरी बेटी बिल्कुल सैड नहीं है। चलो अंदर कौन कौन आया हुआ है? दरीना का भाई और उसकी फैमिली आई, बाकी तुम्हारे सिस्टर सास वो दोनों अंदर बढ़ गई। सामने बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, उसमें ज़्यादातर सिकंदर की तस्वीरें लगी हुई थी, लेकिन कुछ में हुनान भी था, जवेद भी, बस हदाद अजीम की तस्वीर नहीं थी। साइड पे रहा की तस्वीर थी, बख्तावर की पुरानी तस्वीर। बख्तावर की भी नहीं कहीं नहीं नज़र आई। एरो कभी सिकंदर की आंख पे जाकर लगता तो कभी होंठ पे। पता नहीं क्यों उसके चेहरे पे कुछ सोचकर मुस्कुराहट फैली, मगर वो खिलकर मुस्कुरा नहीं सकता था। डूब, अगर उस शख्स की आंखें निकाल दूं जो मेरी डोल को देखता है तो फिर क्या होगा? क्या वो डोल उसकी आंखें छीन जाने पर उसे छोड़ देगी? क्या वो मेरी खूबसूरती की तरफ माइल हो जाएगी? ना भी हुई तो मेरी बेतहाशा मोहब्बत दौलत पर खींची चली आएगी। यही सवाल था और उस सवाल का सच्चा जवाब देने की कमरे में मौजूद किसी की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने अपनी जान नहीं गंवानी थी। जवाब नहीं दिया तुमने डूब, या उसके चेहरे पे एसिड फेंक दूँ तो फिर वो तो छोड़ देगी। मुझे समझ नहीं आती, वो इतना खूबसूरत भी नहीं है तो कैसे मरती है उस पर, कैसे विदा होती है? मैं उसकी तस्वीर देख रहा था, उसकी आंखों में बेतहाशा मोहब्बत ही मोहब्बत से आगे भी वो शख्स के लिए महसूस करती है। मुझे ये बात कहते हुए इतना गुस्सा आ रहा है, मगर क्या कह सकते हैं। बहुत मुश्किल हो जाएगी जब मैं उसे उसकी मोहब्बत से छीन ले जाऊँगा। वो भूल जाएगी क्या मुझे? वो हमेशा उसकी याद दिलाएगी तो मैं कैसे उस पर कंट्रोल करूँगा? द ग्रेट कन्क्वायरर अलेक्जेंडर को भी जहर देकर मार दिया था तो ये तो मामूली सा शाकी गैंग का लीडर था। रही बात रिमशा की, उसे भूलने की तो बुलाने के 100 तरीके होते हैं। उसकी याददाश्त क्यों ना गंवानी पड़े। फिर ना सिकंदर होगा ना उसकी बेटी, वो होगा रिमशा होगी और उनकी नई ज़िंदगी। तुम्हारा टाइम शुरू डेवल कापू, जितना जी में आई पल को जी लो, उसके बाद तुम हमेशा की पुरसकून नींद के लिए तैयारी करना। थक गए तुम काम करते हुए। इसने लाइटर पकड़ा। उसकी भांजी अब कहाँ है? पाकिस्तान में तो नहीं है कहीं? ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों को छुपाने तो नहीं लगा? और मुझे सिकंदर के टीम में किसी की कमी लग रही है? कोई है ज़रूर जो हमारी नज़रों में नहीं आ रहा। ज़रा उसकी भांजी का पता लगाओ, उसके बाद हम एक एक्शन लेंगे। ओके बॉस। बहन तो शायद इलाज के लिए लंदन चली गई थी। उसको सिकंदर के अटैक के बाद ट्रॉमा हुआ था, उसके बाद कोई खबर नहीं। सिकंदर का फ़ोन हैक करने की कोशिश करो। अगर इन सब में ये भी नहीं होता तो उसके हाथ आदमी को पकड़ो। जावेद को बड़े बड़े ईमानदार वफादार लोग पैसे के आगे आंख बंद कर लेते हैं, और सिकंदर ने तो पहले भी किसी अपने से धोखा खाया है, दूसरी दफ़ा सह नहीं सकेगा।
ये मैं क्या सुन रहा हूँ सिकंदर, तुम्हारे होटल पे RDX, ऊपर से SSP नुमान अहमद तुम्हें ले या जानते हो ये कैसा आदमी है? तुम्हें ज़रा भी मुझे बताने की तौफीक नहीं हुई। तुम तो हो ही बादशाह, मगर फुनान तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सॉरी अंकल, लेकिन मुझे खुद झटका लगा, मैं खुद संभल नहीं पा रहा था, आपको कैसे घसीट लेता। आपको इस सब में लाना मतलब DHA की पुलिस स्टेशन में ये बात आ जाती, और वहाँ तो मीडिया वाले के कॉन्टैक्ट्स भी हैं, और कुछ चैनल वाले तो वैसे भी सिकंदर के खिलाफ है। और आपके दामाद का तो पता है, अगर उसमें मीडिया इन्वॉल्व हो जाती है और उसकी बेटी बीवी का नाम लेती तो उसने उनका खशर कर देना था, कि केस मज़ीद बिगड़ जाता। रऊफ़ साहब और सिकंदर चुप थे। सिकंदर नीचे ज़मीन पर कुछ घूर रहा था और रऊफ़ साहब उसे देख रहे थे। अब तुमने किससे पंगा लिया है? सिकंदर, कहा था सुधर जाओ, यहाँ से चले जाओ, मगर तुम तो बाप हो ना हमारी क्यों सुनोगे? और तुम क्यों चुप हो? अपने दामाद को कुछ कहते क्यों नहीं हो? उसको खुदा नवासा कुछ हो गया तो कहाँ जाएगी रिमशा और अरहा? जमाल अजीम सब पे बरस उठे। जमाली, मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मैंने छतरोल करनी है, सारी बहादुरी निकाल दूंगा तुम्हारी। तुम समझते क्या हो अपने आप को? बताओ कौन है वो बेगैरत जो तुम्हारे पीछे हाथ धो के बड़ा बैठा है? मालूम नहीं। अब रऊफ़ साहब चौंक उठे थे। उन्हें सिकंदर काफ़ी उलझा हुआ दिखाई दिया था। अंकल, मैं रे और रू को लेकर जा रहा हूँ। अब उन साहब ने नया धमाका किया था। लो, अब मौका पर कौन फ़रार हो रहा है? इस तरह तुम पे ज़्यादा शक होगा उनको। होता रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बात अरहा की आ गई और वो हर हाल में अरहा को नुकसान पहुंचाएगा। मैं किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकता। कौन है वो कमबख्त? नाम तो बताओ उसका, हम कुछ कर सकते हैं। जमाली, कुछ नहीं कर सकते मेरे यार, उल्टा फंसोगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को नुकसान पहुँचे। ऑलरेडी मेरी वजह से सब मेस में रहे, और मुझे उसका नाम नहीं मालूम। मैं पता करवाने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे हर चीज़ की तैयारी करनी है। मैं यहाँ डेंजर जोन में रिमशा और अरहा को नहीं छोड़ सकता। इस खाजिक के मामले के बाद अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। यहाँ का चैप्टर मुझे ख़त्म करना होगा। मतलब तुम भा का चैप्टर ख़त्म कर रहे हो? मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट अंकल आपके हवाले कर रहा हूँ। आपने अपनी पाकिस्तान की कुछ प्रॉपर्टी बेच दी है, इसमें होटल भी शामिल है। एक तो मेरे ख्याल से सेल हो जाएगी, उसकी परवाह नहीं। सूफी क्लब और ऑर्गेनाइजेशन मैंने हुनान के नाम कर दी। बाकी अगर मैं ना हुआ तो अंकल ये सारी चीज़ें बेच कर आप रे के पास यूरोप आ जाइएगा। वो चुप हुआ तो उसने देखा आप सब चुप थे, सबकी आंखें साकत थीं। वैसा बंदा डैशिंग है, सेंस ऑफ ह्यूमर भी बड़ा अच्छा है, लेकिन एक अजीब बात लगी, वो डैड को जमाली क्यों बुला रहा था? डैड भी माइंड नहीं कर रहे थे। रिमशा दरीना के बड़े भाई की बात पर हंस पड़ी। आदि भाई, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, मतलब हुनान से ज़्यादा सिकंदर और मामूद जिगरी दोस्त हैं। उनको हम सब ने लाख दफ़ा समझाया है, मगर वो सुनते किसी की नहीं है। पर जब मामू ने कहा उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो हम सब भी चुप हो गए। अच्छा, सच में वो गुंडा है? आई मीन अम्मी बता रही थी कि लाहौर उसे भा के नाम से जानती है। जैसे भी सिकंदर का नाम पूछोगे तो वो उसे जान जाएगा। क्या करता है तुम्हारा बंदा? इससे पहले रिमशा कुछ कहती रहा, चलते हुए माँ के पास आई और रिमशा का दुपट्टा हिलाने लगी। मम्मी, केक ब्राउन जंप सूट में बालों को ऊंची पौनी में बनाए वो बड़ी प्यारी लग रही थी। उसे अपने घर जाना था, मिस्टर बोलेक्स के साथ खेलना था। यहाँ पता नहीं सब लोग अजीब थे, कोई उसकी गाल खींच रहा था, कोई उसे ज़ोर से प्यार कर रहा था। बस ओम कहाँ थी? तोते देखे कैसे थे रहा? रिमशा ने उसे अपने साथ लगाकर पूछा। नो जी मम्मी, द बैड। वो शक्ल बनाकर उनकी तरह आवाज़ें निकालने लगी। द बाइट एंड शाउट। ओह, मेरी प्रिंसेस को खाने लगी थी। वाकई बुरे हैं, पापा को ना बताना कैसे ट्रम्पल करेंगे तोते को। इतनी छोटे से गुड़िया बोलती भी है? क्या उम्र है इसकी? 4 महीने बाद 2 साल की हो जाएगी। भाई आईना हाला इस बाउल में आरू को केक डाल दें। अरहा अब इस आदमी को देखने लगी जो मम्मी से बात कर रहा था, करीब भी था और हंस रहा था। अरहा उसे घूरने लगी और माँ की गोद में आकर बैठने की कोशिश करने लगी। अरहा ने उसे उठाकर गोद पे बिठाया और दरीना से बॉल लिया जिसमें चॉकलेट केक था। गो मम्मी माइन, सब अरहा के कहने पे उसे देखने लगे। मम्मी माइन गो। अरु नो। रिमशा ब्लश कर गई। गो। वो बिल्कुल बाप की तरह माथे पे गोदी लाई रिमशा के कज़न को बोली, जो होनक बना उसे देखने लगा। रिमशा ने अपनी मुस्कुराहट दबाई, अपनी बेटी को देखा जो माँ के गले में बाहें डाले बिल्कुल सिकंदर का अक्स लग रही थी। वो बेचारी जानती नहीं थी रिश्ते में वो उसका मामू लगता है तो कोई ख़तरे वाली बात नहीं थी, मगर अरहा पहली दफ़ा मिल रही थी तो वो उसके लिए अजनबी था, मतलब ट्रम्पल होने वाला अगला विक्टिम।